26 मार्च को आने वाली चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी को समर्पित होता है। नवरात्रि के इन दिनों में जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, वैसे वैसे भक्त का मन अधिक शुद्ध, शांत और एकाग्र होता जाता है और अष्टमी तक पहुंचते पहुंचते यह भक्ति अपने विशेष रूप में दिखाई देती है। इस दिन को विशेष रूप से शुद्धता, सौंदर्य, शांति और आत्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मां महागौरी की पूजा करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की मान्यता है। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और शांत बताया गया है। उनका रंग पूर्णतः गौर अर्थात अत्यंत श्वेत है, जो पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। वे बैल पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें वे त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं, जबकि उनके अन्य हाथ अभय और वर मुद्रा में होते हैं। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे मन की शुद्धता और विचारों की पवित्रता में होती है। मां महागौरी की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला हो गया था, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उन्हें अत्यंत गौर वर्ण प्राप्त हुआ और वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा का गहरा अर्थ यह है कि तपस्या, धैर्य और सच्ची भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन की कठिनाइयों और अंधकार को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रकाश और शुद्धता ला सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है और इस दिन प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। दीपक जलाकर, धूप, अगरबत्ती लगाकर और पूरे मन से मां का ध्यान किया जाता है। इस दौरान मन को शांत रखना और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूजा का वास्तविक प्रभाव तभी होता है जब वह सच्चे मन से की जाए। पूजा विधि में मां को सफेद फूल अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह उनके स्वरूप की पवित्रता का प्रतीक होता है। इसके साथ ही उन्हें नारियल, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद मां के मंत्रों का जाप किया जाता है और उनकी आरती की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होती है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करता है। इस दिन का एक विशेष महत्व कन्या पूजन से भी जुड़ा होता है, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन तथा उपहार दिए जाते हैं। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि हमें हर रूप में शक्ति और पवित्रता का सम्मान करना चाहिए और समाज में सम्मान और करुणा की भावना को बनाए रखना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त सामान्यतः सुबह का समय ही श्रेष्ठ माना जाता है, जब वातावरण शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। हालांकि दिन के अन्य समय में भी श्रद्धा के साथ पूजा की जा सकती है, लेकिन प्रातः काल का समय विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, क्योंकि उस समय मन अधिक एकाग्र रहता है और भक्ति में कोई बाधा नहीं आती। व्रत का महत्व भी इस दिन अत्यंत गहरा होता है, क्योंकि व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि यह एक अनुशासन और आत्म संयम का अभ्यास होता है।
जब व्यक्ति व्रत रखता है तो वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखता है और यह सीख उसे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि 26 मार्च की चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि केवल एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने भीतर की शुद्धता को पहचान सकता है, अपने मन को शांत कर सकता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर इस दिन को सच्चे मन, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ मनाया जाए तो यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। यही इस दिन का वास्तविक महत्व है और यही वह संदेश है जो मां महागौरी की पूजा हमें देती है। 26 मार्च की चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि का महत्व जितना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है उतना ही यह व्यक्ति के आंतरिक विकास से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है जो हमें शुद्धता, धैर्य और आत्मिक संतुलन का मार्ग दिखाती है। जब भक्त इस दिन पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मां का स्मरण करता है तो वह केवल एक परंपरा का पालन नहीं कर रहा होता बल्कि वह अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास भी कर रहा होता है। इस दिन की साधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संतुलन में होती है। जब हमारा मन शांत होता है, हमारे विचार सकारात्मक होते हैं और हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं, तभी हम वास्तव में सुख और संतोष का अनुभव कर पाते हैं। मां महागौरी का स्वरूप इसी आंतरिक शांति और निर्मलता का प्रतीक है जो हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में सादगी और पवित्रता को अपनाना चाहिए। इस दिन की कथा हमें यह समझाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब हम उन कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करते हैं और यही शक्ति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मां महागौरी की कृपा से यह